जस्ट उतार देंगे। अब तो हरियाणा में स्थिति ऐसी हो गई है क्योंकि बीजेपी से गठबंधन टूट गया है। जेजेपी की स्थिति अब हरियाणा में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चुनौती है अब अपने आप को खड़ा करना और उसमें भी कई सारे विधायक जो हैं बीजेपी की तरफ है। देखिए किरण जी, आपने कहा कि जेजेपी की स्थिति क्या है कि गठबंधन टूट गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो पोस्ट लाइन्स हुआ था चुनाव के बाद। जब दुष्यंत चौटाला जी को 10 सीटें इस हरियाणा की जनता ने दी, उसके बाद वो गठबंधन में आए और हरियाणा के हित के लिए आए और गठबंधन में रहकर 4.5 साल उन्होंने हरियाणा के नौजवान के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो काम किए और उन्हीं कामों को देखते हुए आज भी हरियाणा का नौजवान जिस तरीके से पांडु पिंडारा के उस मैदान में जींद की धरती पर जो पूरे जोश के साथ खड़ा था, आज भी उसी जोश के साथ हरियाणा का नौजवान और हरियाणा के बुजुर्गों का आशीर्वाद उसी रूप में दुष्यंत चौटाला जी के साथ है। जननायक जनता पार्टी जितनी मजबूती से पहले नहीं है, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। किरण जी, मैं आपने कही विधायकों की बात, अब मैं विधायकों की बात का जवाब देता हूँ। भाई विधायक का ऐसा राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, जो साथी हमारे साथ जो पुराने लंबे समय से चलते आ रहे थे वो आज भी डटे हुए हैं और जो उस हिसार लोकसभा की रैली जो दुष्यंत चौटाला जी ने रखी थी वहां पर जो नहीं पहुंचे वो नहीं पहुंचे, उनका जो मन बदल गया, उनको कोई जबरदस्ती किसी को कोई बांध के नहीं रख सकता विधायक। और सिर्फ ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि कोई जननायक जनता पार्टी के भी विधायक का मन बदला है, भारतीय जनता पार्टी का भी बदला है, कांग्रेस का भी बदला है, इनेलो का भी बदला है। नहीं, तभी तो पौड़िया साहब ये सवाल खड़ा हो रहा है ना कि 10 अगर रहे और 10 में से भी अगर 4 से 5 चले गए तो स्थिति तो हरियाणा में खराब हो गई। किरण जी, मैं आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। स्थिति विधायक के जाने और न जाने से नहीं होती, स्थिति संगठन के रहने से होती है। संगठन से विधायक बनते, विधायकों से संगठन नहीं बनते। आज जननायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है। आज हमारे पास पूरे हरियाणा प्रदेश में बूथ योद्धाओं की टीम है, पूरे हर बूथ पे बूथ सखी की टीम है। आज हरियाणा का नौजवान दुष्यंत और दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा है, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आज जो समय है लोकसभा के चुनाव का, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आगामी जो हरियाणा के विधानसभा को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी लोकसभा चुनाव की। और आप देखना किस प्रकार जननायक जनता पार्टी फिर से दोबारा से हरियाणा की जो सत्ता में किस प्रकार से लोकसभा में आवाज गूंजेगी। जननायक जनता पार्टी का संसद होगा। कांग्रेस की तरफ इशारा तो नहीं था, इसका जवाब हम लेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। मालूम है प्रोफेसर वीरेंद्र साहब, आप जवाब युवा सवाल किस पार्टी से? जेजेपी से भी है और बीजेपी से भी है, दोनों से सवाल है। हमारा जो युवा है विदेशों की तरफ जा रहा है, यहाँ नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है, यो किसी को बात को घुमा फिरागा। और जिसको नौकरी मिली है, पीएचडी कराया हुआ लड़का को चपड़ासी लग रहा है या नौकरी है कोई? भाई इतनी पढ़ाई करी, इतना माँ बाप ने खर्च किया। तो लगातार हमारी ये बड़ी बहस जो है वो चल रही है। दंगल 2024 करनाल की हॉट सीट आप यहां से देख रहे हैं। ये बड़ी बहस बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी तमाम प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद है और वहीं जनता भी हमारे बीच मौजूद है। और किस तरह से चुनावी सरगर्मी चढ़ी हुई है आप इस डिबेट को देख के, इस बहस को देख करके समझ ही सकते हैं। पौड़े साहब, ब्रेक से पहले आप ही से सवाल था, जवाब चाहेंगे कि जब आप गठबंधन में थे तब शिक्षा पे क्यों नहीं इतना बात किया गया, विकास किया गया और उसकी नाराजगी जनता में दिख रही है? देखो किरण जी, आपने मुझे शिक्षा को लेकर के सवाल किया, ये बात आप भी जानते हो और हरियाणा की जनता भी जानते हैं। यहाँ पे तमाम जितने भी हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ बैठे सबको पता है, शिक्षा का विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई और अच्छा बेहतर करने की गुंजाइश नहीं बची। बहुत सारी ऐसी कमियां खामियां रही जहां और ज्यादा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को किया जा सकता था। जहां कमियां रही हैं ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उनको बेहतर किया जा सकता था। लेकिन आपने सवाल किया जननायक जनता पार्टी से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जननायक जनता पार्टी का सवाल था, मैं जनता का सवाल एक ये भी था। यहाँ पर बैठे हमारे एक साथी ने ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल दोनों से करना चाहता हूं कि आज जो हरियाणा प्रदेश का युवा विदेशों में जाने पर मजबूर क्यों है, इन्होंने ये सवाल किया था। मैं ये बहुत ही गंभीर विषय है भी आज की तारीख में अगर कोई युवा जाता है, विदेश में जाता है, कोई अपनी जमीन बेच करके जाता है, माँ बाप को मजबूर करता है बाहर जाने के लिए, अगवा रोजगार ढूंढने के लिए,
उसको सबसे पहले तो उसके मन में यही सवाल रहता है कि मुझे यहाँ कोई काम धंधा नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सरकार की योजना थी, जैसे एमएसएमई का जो उद्योग था वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के पास रहा, जहाँ 19.8 लाख लोगों को रोजगार उस एमएसएमई के माध्यम से दिया गया। आज अगर हरियाणा प्रदेश में जो निवेश हुआ, चाहे मारुति का प्लांट आया, चाहे सोना में जो मोबाइल बैटरी की जो फैक्ट्री लगी, चाहे पानीपत में पेंट की कंपनी लगी, इस तरीके से काफी कंपनियां हरियाणा प्रदेश के अंदर लगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के नौजवान को यह भी कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर काम करने में सरकार को कोई पॉलिसी का फायदा उठा करके उसमें काम करने में कोई शर्म ना समझे, अपना काम जरूर करें। और रही बात रोजगार की, भाई रोजगार जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रहा, हमने सरकार में रह के ये चीज भी देखी है कि ये जो एचएसएससी का जो विभाग रहा है वो नौकरी देने में उसका फेलियर रहा है। ये बात मैं बड़े मन से कहता हूँ कि वो फेलियर रहा है। अगर वो फेलियर वहाँ पर तो आवाज क्यों नहीं उठाए? वहाँ पर बोला क्यों नहीं? वहाँ पर बहुत बेहतर व्यवस्था की जा सकती थी, बहुत गुंजाइश की जरूरत थी, जो कि नहीं किया। को याद आ रहा है कि और वो कोई failure सवाल रहा? मैडम आपसे वही है कि अगर एचएसएससी का जो फेलियर रहा है उस पर उस समय सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं किया सवाल? मैं आपको ठीक करना सवाल चाहता क्या है? हूँ। जी। खुद मीडिया के सामने दुष्यंत चौटाला जी ने अनेकों बार ये बात कही है, बिल्कुल खुल के कही है कि एचएसएससी का फेलियर है, भी कहाँ कमी रही है। तो यही वो वजह देखो, है कि गठबंधन टूट गया, नाराजगी हो गई। नहीं, गठबंधन किस बात से टूटा वो आपको भी पता है, मैं बात को दोहराता हूँ, गठबंधन टूटने का क्या कारण रहा है। हाँ। भाई दुष्यंत चौटाला जी की मीटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग हुई, सीट शेयरिंग को लेकर के बात कही। दुष्यंत चौटाला जी ने प्राथमिकता के आधार पर 2 सीटें मांगी, हिसार की और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने देने से मना कर दिया। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी ने बात रखी कि आप 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो, अगर आप 5100 बुढ़ापा पेंशन करते हो तो 10 की 10 लोकसभा सीटें आपकी मदद करने का काम करेंगे। तो उन्होंने 5100 बुढ़ापा पेंशन करने से मना कर दिया। के बीच में तब तक मैं जा रही हूँ, वीरों की बात कर रहे थे, उनका सवाल है 10 से 10 सीटें आपको मिल गई हैं, 10 सीटों पे उम्मीदवारों का ही चयन कर लीजिए, यही बड़ी बात है जेजेपी के लिए। किरण जी, जननायक जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और जिस प्रकार तमाम लोकसभा क्षेत्र से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुला करके जो दुष्यंत चौटाला जी सबसे फीडबैक ले रहे हैं, हाँ। भी हमें जननायक जनता पार्टी को कहा किस ठीक है, सीट जवाब पर लीजिए, मजबूती बीच में से नहीं, लड़ना बीच चाहिए, में नहीं, किस सीट पर बीच नहीं में लड़ना चाहिए। बीच में भाई नहीं। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं, मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि जननायक जनता पार्टी जो लोकसभा का जो चुनाव लड़ेगी, हाँ। विधानसभा की रणनीति को देखते हुए लोकसभा के चुनाव में मैदान में आएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनेलो से सवाल नहीं है, इनेलो पार्टी से परिवर्तन रैली हो रही है। मैंने जेजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछना, ये चुनाव के वक्त जब हमारा 2019 का चुनाव था, ये कह रहे थे भाई आपके बार जमुना पार, जब इन्होंने जमुना पार फिर इन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया? जब फिर इनका जो से इनका मैनिफेस्टो आया था 2019 में, भाई हम जो से भाई 50-50 किलोमीटर पर हम बच्चों के जो से पेपर होंगे वे लेंगे, फिर उसके बाद भी इनके ऐलान के बाद भी हमारा पेपर चंडीगढ़ 50-100 किलोमीटर से ऊपर आया। फिर तीसरी बात इन्होंने कहा भाई हम 5100 रुपए पेंशन लाएंगे, जब इन पर 5100 रुपए पेंशन नहीं, फिर इन झूठा वादा क्यों करा भाई कि हम 5100 रुपए पेंशन करेंगे। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता से किया कि आप 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था, चुनाव से पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार कहते थे और बाद में उनके साथ क्यों मिल गए। मैं उस साथी को इस मंच के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि हमने जो जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव जो लड़ा था वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा था, कांग्रेस के भी खिलाफ लड़ा था, इनेलो के भी खिलाफ लड़ा था। और ये हमारे लोकतंत्र ने हमें ताकत दे रखी है, ये हमारे संविधान ने ताकत दे रखी है कि हम पोस्ट अलायंस भी कर सकते हैं, प्री अलायंस भी कर सकते हैं। और ये हरियाणा की जनता ने तय किया कि जननायक जनता पार्टी को अगर 10 सीट की बजाय अगर 40 सीट दी होती तो कोई गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भारतीय जनता पार्टी को 40 की बजाय 40 सीट दी होती तो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस को बहुमत दिया होता तो उनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। भाई की गठबंधन की जरूरत पड़ी, इस बात का फैसला हरियाणा की जनता ने किया है। समय हो रहा है। बात